हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं जो है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। उसमें हमने जाना था कि जो बूढ़ी काकी चैप्टर में जो बूढ़ी काकी होती है उसके परिवार में उसके पति और उसके बच्चों की मृत्यु के बाद उसके परिवार में एक भतीजा ही बचता है। तो जो वो भतीजा होता है उसका नाम बुद्धिराम होता है और वो बुद्धिराम बूढ़ी काकी को जो पूरी उसकी ज़मीन जायदाद होती थी उसे अपने नाम करवाने के लिए वो बड़े बड़े वादे करता था। तो बूढ़ी काकी ने वो अपनी जो पूरी ज़मीन जायदाद थी वो अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी। किंतु जो बुद्धिराम था वो बूढ़ी काकी को अच्छे से नहीं रखता था, उसे एक कोठरी में बंद कर देता करके रखता था। परिवार में जब कुछ भी बाहर से खाने को आता था या फिर कुछ अच्छा बनता था तो बूढ़ी काकी को नहीं दिया जाता था, इसलिए बूढ़ी काकी अपना गला फाड़ फाड़ कर रोया करती थी। बच्चे भी उसे तंग करते थे, कोई चिमटी काट के चला जाता था, कोई पानी की कुल्ली कर देता था। बस जो बुद्धिराम का परिवार था उसकी छोटी लाडली ही बस अपनी बूढ़ी काकी को थोड़ा प्रेम करती थी। एक दिन बुद्धिराम के लड़के मुखराम का तिलक होता है। उस दिन उत्सव की वजह से सभी स्त्रियां घर में आती हैं और पूड़ियाँ, कढ़ाऊ, कचौड़ियाँ, सब मसालेदार जो सामान बनता है उसकी खुशबू बूढ़ी काकी को आती है और वो कोठरी में बैठी बैठी सोचती रहती है कि पूड़ियाँ अच्छे से बन रही होगी, लाल लाल होगी, फूली फूली होगी, कचौड़ियों में अजवाइन होगी। तो वो बैठी बैठी सोचती रहती है कि मैं पहले ऐसे खाऊंगी वैसे खाऊंगी। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। अब हम आगे शुरू करते हैं। तो बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। जो बुद्धिराम था उसकी पत्नी काम करने से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, मैं कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। जो बुद्धिराम की पत्नी थी वो घर में उत्सव था और जब हमारे घर में काम होता है तो सब परेशान हो जाते हैं। तो वो कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती, कभी भंडार के पास जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। जो बूढ़ी वो बुद्धिराम की पत्नी थी वो इधर उधर जाती जाती व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती थी, कूदती थी, मतलब झुंझलाती, गुस्सा करती थी, चिढ़ती थी, क्रोध करती थी, प्रकट करती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखा तो जल उठी। मतलब जो बूढ़ी काकी को उसने कड़ाह के पास देखा तो वो पहले से ही काम की वजह से परेशान थी और उसने जैसे ही बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास देखा तो वो गुस्से से भर उठी। क्रोध न रुक सका, जो उसको गुस्सा भरा हुआ था वो उसका रुक न सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी। मतलब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि जैसे मेंढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार जो रूपा थी वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। वो बूढ़ी काकी को चिल्लाकर दोनों हाथों से झटक कर बोली कि ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। जो रूपा है वो बूढ़ी काकी को चिल्लाकर बोलती है कि जो तुम्हारी कोठरी है उसमें बैठने से तुम्हारा दम घुटता था। अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। जो रूपा है वो कहती है कि अभी तो मेहमानों ने भी नहीं खाया, भगवान को भी भोग नहीं लगा, तब तक तुम्हारी शांति नहीं थी, धैर्य मतलब शांति नहीं रह सकी। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। जो बूढ़ी काकी थी वो रोई भी नहीं, कुछ बोली भी नहीं और रेंगती हुई अपने हाथों के बल से अपनी कोठरी में चली गई। अब खाना तैयार हो गया था, आंगन में पतलें भी लग गई थी, मेहमान खाने भी लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। जो बूढ़ी काकी थी वो कोठरी में आकर सोच रही थी कि मैं क्यों चली गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था, अभी तो भोग भी नहीं लगा, मेहमानों ने भी नहीं खाया।
वो पश्चाताप कर रही थी। सच ही तो है, जब मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया। जो बूढ़ी काकी है वो सोच रही है कि मुझे इतनी देर भी रहा नहीं गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगी, बूढ़ी काकी सोचती है। मन ही मन इस प्रकार वो विचार कर वो बुलावे का इंतजार करने लगी। वो कोठरी में मन ही मन विचार करने लगी कि शायद उसे कोई बुलाने आएगा मेहमानों के खाने के बाद। वो ये विचार कर कर के वो इंतजार करने लगी। वो मन को बहलाने लगी। वो अपने मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। जो बूढ़ी काकी थी वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए लेट गई, गाना गाने लगी। जब उसे लगा कि मुझे बहुत देर हो गई है गाना गुनगुनाते हुए, क्या इतनी देर तक कोई लोग भोजन कर रहे होंगे। जो बूढ़ी काकी है वो सोचती है कि क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। वो सोच रही है कि इतनी देर हो गई है, किसी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है, शायद सब लोग खा पी कर चले गए। और जो रूपा है उसको तो मुझ पर गुस्सा आ गया, तो वो शायद गुस्से की वजह से मुझे बुलाने न आए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पुड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। स्वादेंद्रियाँ मतलब जो हमारी स्वाद वाली जो इंद्रियाँ होती है वो गुदगुदाने लगी कि सामने सब्जियाँ मसालेदार और पुड़ियाँ आएगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पुड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे। इतने दिन के बाद पुड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। जो बूढ़ी काकी है वो अपने मन में मनसूबे मतलब सोच रही है कि मैं पहले दही को खाऊंगी, शक्कर से खाऊंगी, कचौड़ियाँ खाऊंगी, पुड़ियाँ खाऊंगी, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहे कि ये इस कैसे खा रही है, ऐसे कुछ भी विचार करे, पर मैं तो खाऊंगी क्योंकि इतने दिनों बाद पुड़ियाँ जो मिल रही है। ये सब बूढ़ी काकी सोचती रहती है। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, वो आंगन में आई मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। जो बूढ़ी काकी है वो मेहमानों को देखने के लिए बाहर निकली थी। फिर उसने देखा कि कोई उंगलियां चाट रहा है, कोई तिरछी नज़रों से देखता है। ये सब देखते हुए वो मेहमानों के बीच में रेंगती हुई जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोधित से तिलमिला गया, मतलब गुस्से से लाल पीला हो गया। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। जो बुद्धिराम उनका भतीजा था उसने बूढ़ी काकी को दोनों हाथों से पकड़कर घसीटते लाते हुए कोठरी में डाल दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी, नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता न किसी को करुणा नहीं आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। जो बुद्धिराम और रूपा थी वो तो उन पर क्रोधित हो रहे थे। सब ने खाना खा लिया था, बाजे वाले ने, सब ने, लेकिन किसी को बूढ़ी काकी की याद नहीं आई। लेकिन जो उसकी लाडली थी बुद्धिराम की, सिर्फ उसको ही बूढ़ी काकी के लिए वो परेशान थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वो झुंझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पुड़ियाँ क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सभी खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। ये सब कौन सोच रही थी? लाडली।
वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, अधीर मतलब बेचैन हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़ियाँ देखकर कैसी प्रश्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी, ये सब लाडली सोच रही थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों से नींद न थी, क्योंकि वो काकी को पुड़ियाँ खिलाना चाहती थी। खुशी से उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वो चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटते और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ा लिए जाता हो। जो बूढ़ी काकी है, उसको घसीटकर कोठरी में पटका तो उसको बस यही याद था कि जैसे कोई पहाड़ से उड़ाकर ले गया हो। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। वो सब उसको इतना ही याद था। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। ये विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। उसको रोने के लिए गला भर आता, पर वो मेहमानों के डर से रोती नहीं थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। झटपट उठी बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की भूख को और बढ़ा दिया था। मतलब जो उनकी इच्छा थी वो और जाग गई थी। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। काकी ने लाडली को कहा कि नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती और चटकारे भरती थी, क्योंकि वो भूखी थी। और बहुत दिनों बाद जब अच्छा खाना मिलता है तो सबका मन ऐसे ही विचलित होता है। और बुढ़ापा बचपन सेम होता है। तो जैसे बचपन में हमें अच्छा खाने का मन करता है, वैसे ही बुढ़ापे में करता है। हृदय मसोस रहा था। उसका जो हृदय था वो मसोस रहा था, और वो पुड़ियाँ कैसे पाऊँ? जो उसका हृदय बेचैन हो रहा था, वो सोच रही थी कि उन पुड़ियों को मैं वापस कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया था। जो काकी का जो बेचैन मन था कि कैसे पाऊँ, वो प्रवाह में बह गया था। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। अच्छा होगा या बुरा, मैं ऐसा करूँगी, तो वो विचार उनके दिमाग से जाता जा रहा था। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। जो बूढ़ी काकी है वो लाडली से बोली कि जहाँ मेहमानों ने खाना खाया है, मुझे वहाँ पर ले चलो। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। वो नहीं समझ सकी कि काकी मुझे वहाँ क्यों ले जाना चाहती है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी पतलों की पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकुमार, मतलब जो कुरकुरी थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। जो काकी थी वो सब जानती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन भूख के कारण, अपनी स्वादेंद्रियों के कारण वो काम कर रही थी जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। मतलब प्यास लोभ का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। जो हमारी इच्छाएं होती है, मतलब बुढ़ापा होता है जो एक प्यास की इच्छा होती है कि हमें बचपन जैसा ही हमारा बुढ़ापा होता है।
तो बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी, मतलब जो बूढ़ी काकी का जो ये केंद्र था उनका स्वाद की इंद्रियां जाग चुकी थी और वो उनको कदापि नहीं रोक पाई। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया ये देखकर कि बूढ़ी काकी झूठी पतलों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। जो रूपा का हृदय, जो हमारा दिल था, वो बैठ जाता है किसी ऐसी चीज को देखकर, तो सन्न रह गया। वो चौंक गई ये सब देखकर। वो ये दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत हो मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। जब हम ऐसा देखते हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन रुक गई और आसमान चक्कर खा रहा है। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। शोक मतलब जो दुख होता है उसके समय क्रोध कहाँ। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। ये सब देखकर जो रूपा थी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दोनों हाथ उठाकर परमात्मा से कहा कि इस गलती का, अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। जो रूपा है वो भगवान से माफ़ी मांगती है और कहती है कि जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय होती है, मैंने उसकी ये दुर्गति कही, तो हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली और कंठावरुद्ध स्वर में कहा, जैसे हम रोने लगते हैं और जो गला भर जाता है उस स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा करे। रूपा बूढ़ी काकी के लिए भोजन सजा कर लाती है और कहती है कि मुझे क्षमा कर दो। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसने एक एक रोए से सच्ची सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो ये हमारी बूढ़ी काकी कहानी यहाँ पर पूरी हुई, जिसमें हमने जाना कि बुढ़ापा बचपन की तरह ही होता है। तो जो बूढ़ी काकी है स्वाद के लिए झूठी पतलों को चाटने लगती है। तब रूपा देखती है, वो दृश्य देखती है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो हमने यहाँ पर बूढ़ी काकी कहानी में जाना है कि जो बुजुर्गों के प्रति अत्याचार होते हैं उस कहानी के बारे में हमें बताया गया है कि आज के समय में जो बूढ़े लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है उसके ऊपर ये कहानी है। तो हमारी यही कहानी कंप्लीट होती है। आज सब घर पर अच्छे से इसको रीड कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।